पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा की किस उपन्यास में फ्रायड के काम सूत्र का नग्न वर्णन किया गया है? भगवती चरण वर्मा जो कि एक प्रसिद्ध लेखक हैं, उनका कौन सा उपन्यास ऐसा है जो कि फ्रायड द्वारा रचित रचना कामसूत्र का वर्णन करता है? यह आपसे पूछा गया है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, रेखा। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं रचनाएं, ये सारी भगवती चरण वर्मा की ही हैं। तो उसमें जो रेखा है उसमें फ्रायड के कामसूत्र का नग्न वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद्र का उस उपन्यास का नाम बताना है कि जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। ऑप्शन में है गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि और गोदान। सारी रचनाएं प्रेमचंद्र की हैं। इसमें से इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास बताना है कि कौन सा है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोदान। गोदान इनका सबसे अधिक प्रसिद्ध और चर्चित उपन्यास रहा था। अगला प्रश्न है, सिंह सेनापति रचना के लेखक कौन हैं? रचना है सिंह सेनापति, इसके लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, फणीश्वरनाथ रेणु, जैनेन्द्र, श्री रविंद्र कालिया। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, राहुल सांकृत्यायन। जो सिंह सेनापति रचना है, इसके लेखक का नाम राहुल सांकृत्यायन है। प्रश्नों के इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। उपन्यास जो यशपाल का उपन्यास जो मार्क्सवाद से प्रभावित और बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसका नाम बताना है। आपको यशपाल के उस उपन्यास का नाम बताना है जो मार्क्सवाद से प्रभावित है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन में है तेरी मेरी उसकी बात, झूठा सच, 12 घंटे और दिव्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, दिव्या। ये मार्क्सवाद से प्रभावित और बौद्ध धर्म से संबंधित इनका उपन्यास है और बाकी के उपन्यास यह भी सारे इन्हीं के हैं। अगला प्रश्न है, बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन द्वारा रचित उपन्यास किस तरह का उपन्यास है? यह एक उपन्यास विधा की रचना है, बाबा बटेश्वर नाथ, और लेखक है नागार्जुन। अब इस उपन्यास का आपको प्रकार बताना है कि यह किस प्रकार का उपन्यास है। ऑप्शन में है रहस्यवादी, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक या राजनीतिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, आंचलिक। यह एक आंचलिक उपन्यास है, बाबा बटेश्वर नाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शिकार संबंधी कहानियां नहीं लिखी हैं? जिसने शिकार से संबंधित कहानियां नहीं लिखी हैं उसका नाम बताना है। ऑप्शन में है श्री राम शर्मा, रुद्रदत्त मिश्र, विराज या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, रामवृक्ष बेनीपुरी। इन्होंने शिकार से संबंधित कहानियां नहीं लिखी हैं, बाकी जो राइटर दिए हैं इन्होंने शिकार से संबंधित कहानियां भी लिखी हैं। अगला प्रश्न है, सुदर्शन की निम्न में से कौन सी कहानी 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई? उस कहानी का नाम बताना है सुदर्शन की, जो कि 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन में दिया गया है नगीना, पनघट, हार की जीत और तीर्थ यात्रा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, हार की जीत। यह 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की नई कहानी के प्रतिस्थापक रूप में कौन से 3 कहानीकार प्रसिद्ध हैं? जो हिंदी में नई कहानी है, तो प्रतिस्थापक रूप में कौन 3 कहानीकार हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, वह आपको बताने हैं। इसमें ऑप्शन काफी लंबे हैं, तो इसका हम सीधे ही राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। ये हैं जो हैं कि हिंदी की नई कहानी के प्रतिस्थापक रूप में जाने जाते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध किस युग से संबंधित है? मुक्तिबोध किस युग के कवि हैं आपको बताना है कि किस युग में इन्होंने रचनाएं की थी। ऑप्शन में है प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद और नई कविता।
तो इसके लिए राइट आंसर बताना है, और जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, प्रगतिवाद। मुक्तिबोध प्रगतिवाद युग के कवि थे। कभी कभी कवियों से संबंधित उनके युग और इस टाइप से पूछा जाता है कि किस युग में पढ़ते हैं, तो इसका आंसर बी है।